एक हफ्ता हो गया है, अब तो कहा जा रहा है मशरिक़ वुस्ता में एक जंग छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। ये इसराइल और फ़लस्तीन की सरहदों से निकलकर शाम और लबनान तक ये जंग पहुंच चुकी है। इसराइल ने दमिश्क के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है और जहां जहां से कोई रास्ता था फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद पहुंचने का, हर जगह को इसराइल तबाह कर रहा है। कोई हालात कहीं आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं नॉर्मलाइज कोई होते नज़र आएँ? रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आप देखिए, जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत तरीक़े से बयान किया है, कल जब कत्ल आम हो गया था गज़ा के अंदर, जिसमें इजरायली आर्मी ने लोगों को धोखा में लाया और इनको धमकाया है कि अपने जगह से लेकर दूसरा जगह पे जाओ, और जैसा कुछ मासूम बच्चे और मासूम ख़ानदान इनकी बात को और इनकी धमकियों में आकर अपना घर से निकल के दूसरा घर में जाने लगा, फिर आलल फोर इमीडिएटली 70 से ज़ायद शहीद हो चुका इस इजरायली बम्बार्डमेंट की वजह से, और 250 जख्मी हो गए थे। अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था कि इजरायली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का लीडर है, तो जिसमें इन्होंने यही हमें धमकाना का कोशिश किया कि ये जंग जारी रहेगा। और उसी तरीके से उससे पहले इस्माइल हनिया साहब, हमारा चीफ का खिताब भी था कि जब तक हमारा के इंडिपेंडेंट स्टेट, जब तक हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट ना हो, जब तक हमारा हुकूक वापस ना हो, जब तक हमारा मस्जिद अक्सा रिहा ना हो, जब तक गज़ा से लिफ्ट ना हो, ये जंग और इजरायली अहदेदार डटे हुए हैं। मैं भी आज टीवी पर सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हमास सरेंडर कर दे, सामने आ जाएं, उनके जो लोग पकड़े हुए हैं उनको रिहा कर दें तो ये जंग रुक सकती है, ये जो सारे मसाइल हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। जी, ऐसे कोई बात नहीं है। ये एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट रशिया ने यूनाइटेड नेशन में तजवीज़ दिया है कि इजरायली ऑफेंसिव को रोका जा सकता है और सिविलियन को टारगेट करना का रोका जा सकता है, और फिर हॉस्टेज के तबादला हो जाए। ये अभी तक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट है, जिसके नतीजा पे के इजराइल ने ये बात को तो कभी नहीं सुना 75 साल से। देखिए जी, हम लोग जो है ना, एक दो सिनारियो के सामने हैं, या दुनिया है इस इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करें, 1000 तादाद करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ने पास कर दिए। डॉक्टर साहब, शुमाली गजा से इस वक्त कितने फ़लस्तीनी निकल चुके हैं, कितने अभी तक हैं? क्योंकि 24 घंटों का तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया, जो काफिले जा रहे हैं छोड़कर जा रहे हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। अपने जगह से किसी ने नहीं हिला, सब अपने अपने घर में है। अच्छा। सब, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? एक बॉर्डर को सील हुआ, दूसरी बात है कि ये इनके वतन है, ये कोई मुहाजिर थोड़े होता है इजरायलियों की तरह जो पता नहीं अमेरिका और लंदन से आया हुआ है। वो अपने महफूज जगह पे, खानदानों की जगहों पे, शायद एक महल्ला से दूसरा महल्ला में मुंतकिल हुआ, या अपना छोटा घर, बड़े घर खानदान का इसमें मुंतकिल हुआ। जैसे मेरे कजिन्स एक जगह पे जमा होता है, या मेरे खालाजाद को एक जगह पे जमा होता है। इसी तरीके से हम फ़लस्तीनी अवाम इस आज़ादी की जिद्दोजहद में कभी नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीनियों को शुमाल से जुनूब की तरफ धकेल रहा है, तो ये एक बफर जोन में ये पट्टी तब्दील हो सकती है, कोई नई सेटलमेंट यहाँ पर हो सकती है, और अगर दुनिया ने इस सेटलमेंट को तस्लीम कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिससे ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमास को किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो। हमास को इस हमले से मिला क्या? नहीं, देखिए, बात सुने, अभी हमारा सामने शुमार व आदाद है, 1400 से जायद इजरायली सोल्जर और इनके सिलसिलर को हलाकत में थे। ये कौन सा धोखा, ये कौन सा साजिश जो हमास को लेकर आना में इतना कामयाबी हमास का या हमारे अवाम का हो गया? देखिए, अभी ये मैं अर्ज किया था, ये जो इनफोर्स ट्रांसफर हमारा अवाम को हम इजाजत कभी नहीं देंगे। हमारा के दोस्त मिस्र में इस कॉन्स्पिरेसी से वाकिफ है और इस चीज को रिफ्यूज किया है। हमारे अवाम
वेस्ट बैंक में, गजा में अपने जगह से नहीं हिलेंगे। और बस आपने यही सोचना कि आया ये इजरायली फोर्सेस जब इन्होंने धमकी दे दिया है 3 हॉस्पिटलों को इवैक्यूएट करने का, कमाल अदवान को, और बच्चों का हॉस्पिटल है अद्दुर्रा के नाम से, और ये कत्लेआम को होने नहीं देंगे। और ये दुनिया को डॉक्टर साहब एक और चीज जिसमें बहुत कंसर्न है, सारी दुनिया का एक कंसर्न है कि वहाँ पर जिस तरीके से सब कुछ तबाह हो गया है, एक हंसते बसता जो शहर था वो खंडरात में बदल चुका है। लोग खुले आसमान तले बैठने पर, रातें गुजारने पर मजबूर हैं। फिर भी मौत का खौफ है, डर है, पूरे ख़ानदान में से एक बच्चा बच जाता है, वो वीडियोस भी सामने आ रही हैं। खाना पीना, इमदादी कार्रवाइयाँ, वो तो रास्ते भी सारे ब्लॉक हैं, सब कुछ बंद कर दिया है, इमदाद रोक दी है। कैसे ये वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं? देखिए, आपने जो बताया, शायद आपका दिल, पाकिस्तानी आवाम का दिल, दुनिया के अवामों का दिल के खौफजदा है या परेशान है इस डिजास्टर की वजह से है। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि दुनिया है, खास तौर पर मगरबी ताकतों ने 7 अक्टूबर को, यही 7 अक्टूबर सिर्फ इनका तवज्जो और ध्यान आया है फ़लस्तीन में। और ये नहीं है कि हमारा अवाम और कत्लेआम हो रहा है कि हमारा अवाम के दरमियान में, इसीलिए कि इजराइल नुकसान खाया, इसीलिए इनके प्रोजेक्ट जिसका नाम है ज़ायनत रजीम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में आया हुआ। दूसरी बात और आखिरी बात है, अगर आप इजाजत दीजिए, देखिए आज़ादी के रास्ता आप पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह जानते हैं, और आज़ादी करना के, आज़ादी ख्वाहिश रखना के अवाम, मुसलमान और गैर मुसलमान, सब एक ही दास्तान है इनका है, वो कुर्बानी देना है। ये कुर्बानी देने के बगैर ये आज़ादी का कभी मुहक्कक नहीं हुआ। काश दुनिया हमारे बात सुन के और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मनोवर से इजराइल को प्रेशराइज करके इस कॉलोनियल पावर को ख़त्म कर सके, और ना खून को बहाना का मौका हो। कौन इसको पसंद होता है कि इनके बच्चे के ये किसी का हाथ में कत्ल हो जाए? हमारा सिर्फ तसल्ली यही है कि ये शहादतें हैं और ये कुर्बानियां हैं, किसी रास्ता में या किसी जगह में पहुंच सके है। और अभी मैं आपने खुद ही देखा, दुनिया भी देखा कि ये एक गोल्डन टाइम है, ये एक नया बुक लिखा जा रहा है हमारा स्ट्रगल का सागा में है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आज़ादी करीब है। हमारा दुश्मन के लीडर्स भी खुद अपने जबान से कहते हैं कि ये रजीम है 80 साल की उम्र में नहीं बोल सकेंगे, जो 75 साल के अभी है।